पश्चिम बंगाल एक बार फिर से जल रहा है। अब की बार वफ पर सुलग रहा है। बंगाल में हिंसा तब भड़की जब मुर्शिदाबाद में वफ कानून का विरोध करने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, सड़क जाम करने लगे। जिस पुलिस ने रोका, उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिए गए और जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा, लेकिन फिर भी दंगाइयों में कोई खौफ नहीं था। आज फिर मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, दंगाइयों ने आगजनी की और इस हिंसा के बीच सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल में वफ कानून लागू नहीं होने दूंगी, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी पर दंगाइयों को उकसाने का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। दीदी के बंगाल में बवाल की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जहां मुर्शिदाबाद नफरत की आग में जल उठा, वक्फ पर लगी आग में सुलग उठा। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियां फूंक दी, पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी की। वक्फ के विरोध के नाम पर सड़कों पर उत्पात मचाते रहे, हंगामा करते रहे, पुलिस पर पथराव करते रहे, बंगाल को जलाते रहे। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा की आग तब भड़की जब वक्फ कानून के विरोध में मंगलवार दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। इस पर पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने बवालियों पर बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां भांजी। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बवाल थम नहीं रहा। दंगाइयों ने एक बार फिर मुर्शिदाबाद में उत्पात मचाया, पुलिस पर पथराव किया, गलियों से निकलकर पुलिस पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ना पड़ा। फिलहाल इलाके में तनाव के हालात हैं। ये तनाव तब और बढ़ने लगा जब हिंसा की आग पर सियासत सुलगने लगी। ममता बनर्जी ने दो टूक कह दिया कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी को लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी। पश्चिम बंगाल के सीएम पर दंगे के लिए उकसाने का आरोप मढ़ दिया। आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद का दंगा प्रायोजित था, हिंसा के लिए पहले से प्लानिंग की गई थी। टीएमसी नेताओं के इशारे पर दंगाइयों ने हिंसा की आग भड़काई। तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय CAB पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी, जहां पे ट्रेन जलाई गई थी, पट्टियों के ऊपर गुंडे आके बैठे हुए थे, ऐसे जिहादी लोग बैठे हुए थे। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज कराते हैं। ये पहली दफा नहीं है जब बंगाल जल रहा हो, बल्कि बंगाल में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। हाल ही में रामनवमी पर भी हिंसा भड़की थी, जब उपद्रवियों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। और अब वक्फ के विरोध के बहाने बंगाल में बवाल हुआ। सवाल है कि आखिर बंगाल में त्योहार हो तो बवाल, नया कानून बने तो बवाल। आखिर क्यों? आखिर कौन हिंसा के लिए उकसाता है? कौन दंगा भड़काता है? कौन पश्चिम बंगाल में अमन चैन नहीं चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।